हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर में आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि जो नर्वस सिस्टम है वो असल में काम कैसे करता है। ठीक है, तो बेसिकली इधर देखें ज़रा, मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, तो आपको सिर्फ ये 5 पॉइंट्स के नेम याद रखने हैं, आपको ये पूरे का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है जी स्टिमुलस। अब स्टिमुलस है क्या? स्टिमुलस कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जो आपके अंदर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दे। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जो आपके अंदर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दे, वो क्या होगी? वो स्टिमुलस कहलाएगी। ये थोड़ा समझना मुश्किल है, यानी कि इसका मतलब क्या है। देखिए, सपोज डैट, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज डैट आप रात को 9 बजे बैठे पढ़ रहे हैं, आपके घर से 10 घर दूर जो 11वां घर है, उस घर में सॉन्ग चल रहे हैं, लेकिन उस घर में जो सॉन्ग्स चल रहे हैं उसकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही, तो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं उससे? बिल्कुल नहीं हो रहे। सही है, तो आप उससे डिस्टर्ब नहीं हो रहे। लेकिन फर्ज करें आपके घर के बिल्कुल साथ एक घर है, वहां पर सॉन्ग्स चल रहे हैं या कोई इस तरह की बहुत ऊंची आवाज़ें आ रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो स्टिमुलस क्या होगा? स्टिमुलस होती है कोई भी चेंज जो बाहर वाले इन्वायरमेंट में हो जाए, जो अंदर वाले इन्वायरमेंट, यानी या तो बॉडी के अंदर हो जाए या बॉडी के बाहर हो जाए, जो आपके अंदर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर। देखें, अब आपके कानों में आवाज़ पड़ी उनके गानों की या जो भी था आवाज़, तो आपने क्या किया? आप पढ़ना चाह रहे थे, आप फोकस नहीं कर पा रहे, तो आपने क्या किया? आप उठे, उठ के डोर क्लोज कर दिया, विंडोज क्लोज कर दी, ताकि आप तक उनकी आवाज़ ना पहुंचे। तो देखें, अब उनकी जो आवाज़ है वो क्या है? स्टिमुलस है। क्यों? क्योंकि उसने आपके अंदर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दिया। और रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स है आपका उठ के विंडो को बंद करना, आपका उठ के दरवाजे को बंद करना। लेकिन उसके बरक्स देखें, अब 10 घर दूर, 10 घर दूर, वहां से ना तो कोई आवाज आ रही थी और ना ही आप डिस्टर्ब हो रहे थे, तो ना ही आपके अंदर कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ। तो इसका मतलब है वो स्टिमुलस नहीं है, क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा आपके पास। तो स्टिमुलस एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, जैसा कि आप इस वक्त सुन रहे हैं मुझे, राइट? तो यहां पर जो स्टिमुलस है, वो जो स्टिमुलेट हो रहे हैं आप, वो आप मेरी आवाज से हो रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो जो सेंसेस हैं आपकी, जो आईज हैं, वो स्टिमुलेट कर रही हैं। तो स्टिमुलस कहते हैं कोई भी चेंजेस जो बाहर वाले इन्वायरमेंट में हो या फिर जो बॉडी के अंदर हो जाए। सपोज दैट, अब हम बात करते हैं एक और स्टिमुलस की। देखें जरा डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त मुझे क्या हो रहा है? ये देखें, स्वेट, पसीना आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? क्यों? क्योंकि जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई है। इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हाई होने की वजह से मुझे स्वेट आ रहा है, ताकि मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम से कम किया जा सके। बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, माहौल का टेम्परेचर, गर्मी गर्मी है ना, तो माहौल का टेम्परेचर है ज़्यादा, लेकिन मेरी बॉडी का टेम्परेचर कम होना चाहिए, माहौल जितना नहीं होना चाहिए। तो माहौल के टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से मेरा जो पसीना निकल रहा है, ये क्या है? रिस्पॉन्स है मेरी बॉडी का। ठीक है, तो डैट इज अ स्टिमुलस। इसका मतलब है जो टेम्परेचर है वो भी क्या है? स्टिमुलस होती है। जैसा कि एक जनरल एग्जांपल देता हूं। अब एक डॉग है, कुत्ता, आप उसको खुराक देते हो, जैसे फूड उसके सामने जाती है, उसका जो टंग होगी, जुबान होगी, वहां से सलाइवा प्रोड्यूस हो जाएगा। अब उसकी जुबान से सलाइवा का प्रोड्यूस होना खुराक को देख के, वो क्या होगा? डैट इज अ स्टिमुलस। लेकिन उसके बरक्स अगर आप डॉग के सामने कोई हार्ड ऑब्जेक्ट फेंक देते हो, जैसा कि जिसको वो पसंद ही नहीं करता, तो उसकी जुबान से सलाइवा प्रोड्यूस होगा? हरगिज नहीं होगा। तो इसका मतलब वो स्टिमुलस नहीं है। तो पहला पॉइंट यही होता है कि नर्वस सिस्टम की वर्किंग में पहला पॉइंट जो है, डैट इज अ स्टिमुलस, यानी कि कोई चेंजेस होनी चाहिए। कहां पर होनी चाहिए? इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। तो यहां पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, एनी चेंज इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, लेकिन शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि डैट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, जो क्या प्रोड्यूस कर सके?
जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके उसे आप क्या नाम दे दोगे, उसे आप नाम दे दोगे स्टिमुलस का। अब डियर स्टूडेंट्स, स्टिमुलस की मैंने एग्जांपल दिया आपको, जैसे कि टेम्परेचर और आवाज़, तो मैं उसी एग्जांपल को लेके ज़रा आगे चलूँगा। देखें ज़रा, अब आवाज़ आ रही थी ना, तो आवाज़ जो आई थी उसको किसने, कैसे आप तक पहुंची, आपके कानों ने सुना। इसका मतलब ये स्टिमुलस है, स्टिमुलस को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, आपकी जो सेंसेस हैं, जो कान हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट। देखें, अब देखें मैं यहाँ पर मूवमेंट शो कर रहा हूँ, आप मेरे हाथ को मूव करता देख रहे हैं ना, तो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्टिमुलस है उसको आप एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं, अपनी आईज से। यानी कि आपकी बॉडी के जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो वो तमाम के तमाम जो सेंस ऑर्गन्स होंगे वो क्या होंगे, रिसेप्टर ऑर्गन्स होंगे। तो रिसेप्टर ऑर्गन क्या करते हैं, रिसेप्टर ऑर्गन्स एक्सेप्ट द स्टिमुलस। यानी कि जो आपको बच्चे आवाज़ आ रही थी उस घर से, उस आवाज़ को सुनने में हेल्प किसने की, आपके रिसेप्टर ऑर्गन्स ने। द ऑर्गन्स डैट एक्सेप्ट, जो कबूल करेंगे स्टिमुलस को, उस ऑर्गन को क्या नाम दे दोगे, रिसेप्टर ऑर्गन का। अब रिसेप्टर ऑर्गन ने स्टिमुलस कबूल कर ली, यानी कि आवाज़ आपके कानों तक गई लेकिन ब्रेन तक नहीं पहुंची। तो ब्रेन तक कैसे जाएगी, तो आपके जो रिसेप्टर ऑर्गन थे, जो कान थे, वहां से जो इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन डियर स्टूडेंट ब्रेन तक जाएगी, लेकिन उसको लेके कौन जाएगा, उसको लेके जाएंगे न्यूरॉन। क्योंकि मैंने बताया था ना, न्यूरॉन का काम क्या होगा, नर्व इंपल्स को कैरी करना, पैगाम को लेके जाना, राइट। तो न्यूरॉन क्या करते हैं, वो पैगाम को लेके जाएंगे आपके कानों से, यानी कि रिसेप्टर ऑर्गन से आपके ब्रेन तक। और कौन से न्यूरॉन होंगे, हमने तो टाइप्स पढ़ी थी, तो यहाँ पर जो न्यूरॉन होंगे वो कौन से होंगे, डैट आर द सेंसरी न्यूरॉन। कौन से हो जाएंगे, क्यों सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि वो अपने आपके सेंस ऑर्गन से लेके जा रहे हैं ना, तो सेंसरी न्यूरॉन हो गए। इज इट क्लियर। जैसा कि आपके हाथ में यहाँ पे चोट लगी, राइट, यहाँ पे, तो जो चोट लगी है वो आपको दर्द महसूस हुआ, दैट इज द स्टिमुलस। एक्सेप्टर ऑर्गन क्या था कि जो आपकी स्किन है उसमें महसूस करने की सलाहियत थी, तो वो हो गया रिसेप्टर ऑर्गन। रिसेप्टर ऑर्गन ने पैगाम यहाँ से ब्रेन तक भेजा, किसकी मदद से, सेंसरी न्यूरॉन की मदद से। अब पैगाम कहाँ पर पहुंचा, ब्रेन में। ब्रेन सोच रहा है भाई आवाज़ आ रही है, क्या करना चाहिए। उसने सोचने के बाद उसने कहा जी चलें ऐसा करें, हम वहाँ पर उसके घर जाके तो उससे नहीं कह सकते क्योंकि वो उसकी अपनी हदूद है, क्यों ना हम खिड़की बंद कर लें या डोर बंद कर लें। तो आप उठे, लेकिन आपको ऑर्डर कौन दे रहा है, आपका ब्रेन। तो ब्रेन ने ऑर्डर दिया कि खिड़की बंद करो। खिड़की बंद करने के लिए आप उठे जब, तो आप अपने टांगों पे चल के गए, यानी कि आपके जो मसल्स थे, आपकी बॉडी के अंदर बोन्स हैं ना, हड्डियां, राइट, मसल्स भी थे, तो आपने इसका इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके आप गए क्या करने के लिए, खिड़की बंद करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर रिसेप्टर ऑर्गन से जो पैगाम लेके आ रहा था ब्रेन तक, वो कौन से न्यूरॉन थे, वो थे सेंसरी न्यूरॉन। अब जैसे पैगाम पहुंचा ना ब्रेन में, तो ब्रेन के अंदर एक स्पेशल काइंड के न्यूरॉन होते हैं जो थिंकिंग का काम करते हैं, जो कि ब्रेन का हिस्सा ही होते हैं। अब उन न्यूरॉन का नाम होता है इंटरन्यूरॉन्स। क्या नाम होगा, इंटरन्यूरॉन, जो ब्रेन के अंदर मौजूद है, ठीक है, बाय चांस वो लिखा गया था वहां पर। अब इंटरन्यूरॉन ने सोचा, सोचने के बाद उसने ऑर्डर दिया किसको, आपकी बोन्स और मसल्स को। अब ऑर्डर भेजना भी तो है ना वापस, ऑर्डर वापस भी तो भेजना है ब्रेन से, तो कौन लेके जाएगा, वापस लेके आएगा एक और न्यूरॉन। उस न्यूरॉन का नाम क्या होगा, मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन ने पैगाम वापस लेके आया ब्रेन से इफेक्टर तक। इफेक्टर आपकी जो बोन्स और मसल्स हैं, यानी कि आपके जो लेग्स थे या आपने हाथ हिलाया, ये आपका क्या है, इफेक्टर्स हैं। जब इफेक्टर्स अपना काम करेंगे उसको आप क्या नाम दे दोगे, रिस्पॉन्स का। जैसा कि आपके इफेक्टर्स यानी कि आपके लेग्स की मदद से आप गए वहाँ पर जाके आपने खिड़की बंद कर दी, डैट इज़ योर रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ किसकी वजह से, स्टिमुलस की वजह से। तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो कुछ इसी तरह से काम करेगा। तो स्टिमुलस कौन कौन सी हो सकती हैं, हो सकता है बच्चे स्टिमुलस टेम्परेचर हो जाए, जैसा कि टेम्परेचर हाई हो गया तो पसीना आ जाएगा, टेम्परेचर लो हो गया तो क्या हुआ, ठंड लगेगी आपको,
सर्दी लग जाएगी, हो सकता है वो कोई साउंड हो जाए, राइट। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, स्टिमुलस। स्टिमुलस एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स। और उसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस वाइज लिखते जाना है आपने। नेक्स्ट आपके पास स्टिमुलस को एक्सेप्ट कौन करेंगे, रिसेप्टर ऑर्गन्स। आप क्या लिखोगे, रिसेप्टर ऑर्गन्स। रिसेप्टर ऑर्गन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, किस चीज को, एक्सेप्ट द स्टिम्युलस। और जितने भी रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं वो मैंने आपको कहा था कि कौन से होंगे, आपके सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स आपको क्या होंगे, रिसेप्टर ऑर्गन्स। और उसके बाद क्या था, रिसेप्टर ऑर्गन्स ने पैगाम भेजा ब्रेन को, लेके कौन गया, लेके गए एक स्पेशल सॉर्ट ऑफ न्यूरॉन, उसका नाम क्या था, उसका नाम था सेंसरी न्यूरॉन। फाइनली पैगाम कहाँ पर पहुंच गया, ब्रेन में। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन थे, उसका नाम क्या था, इंटर न्यूरॉन। और इंटर न्यूरॉन ने ब्रेन के अंदर जो सोचने का काम है वो किया। देन उसने पैगाम भेज दिया एक इफेक्टर को, किसकी मदद से, एक न्यूरॉन की मदद से। वो कौन से थे, मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन से अगेन वो पैगाम पहुंच गया आपके इफेक्टर तक। और जब इफेक्टर ने काम किया तो इफेक्टर्स के काम करने से जो चीज़ हुई उसको आप नाम दे दोगे रिस्पॉन्स का। तो देखें, स्टिमुलस से स्टार्ट हुए हैं, रिस्पॉन्स तक चले गए हैं। तो यही आपका काम है। इसी तरह से आपका जो नर्वस सिस्टम है वो काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप हमें बाकायदा कमेंट की फॉर्म में पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि जितनी भी नई वीडियोस होंगी उसके जो नोटिफिकेशंस होंगे वो आपको मिल सकें। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और साथ में आपके जितने भी फैलोज़ हैं उनके साथ इसको शेयर करें। शुक्रिया।